Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty outlook for this week. मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुका है। कई लोग बोल रहे कि ये कहाँ रुकेगा। तो जस्ट क्विकली चलते हैं कि मार्केट कितना भाग सकता है। ज़्यादा पास में नहीं, 1-2 साल पहले की बात है, कोविड का लो था। उसके बाद मार्केट ने उसके जो नॉर्मल लेवल थे वो अचीव कर लिए थे। और उसके बाद भी मार्केट विदाउट कहीं ब्रेक लिए उसने मार्केट ने एक टेम्पररी टॉप बना लिया था। और उसके बाद एक करेक्शन आया था। वो टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा था। ऑलमोस्ट मार्केट, लेट्स सी, डेट रेंज देख लेते हैं, यहाँ से लेके वो लेवल आने तक, यहाँ तक, राइट। 1 साल मार्केट ने उस लेवल पे आने तक स्पेंड किया। फिर से वहां से मार्केट में करेक्शन आ गई और एक वो हाई टूटने तक ऑलमोस्ट 2 साल मार्केट ने वहां पे कंसोलिडेशन किया था। सो ये लेवल का जो एक इम्पैक्ट था वो कंसोलिडेट होने में मार्केट ने 2 साल लगा दिए, राइट। सिंस 21 से लेके 23 तक, एग्जैक्टली 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स मार्केट ने ये रेंज में एक बिताया था। उसके बाद में जो अब रन चालू हुई, डेफिनेटली ये रन रिवर्स नहीं होने वाली है, राइट। ये आइडिया थोड़ा सा आपको आ जाना चाहिए था। अगर मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया है ये लेवल कॉन्क्रीट करने में, उसका रिटेस्ट भी हुआ। सो मार्केट हैज गिवन इनफ चांसेस टू एवरी इन्वेस्टर। और जिन्होंने ये रैली मिस कर दी थी, उन्हें उनको सबके लिए मार्केट ने इनफ चांस दिया था कि यस, कि ये नए लेवल्स है। अब ये नए लेवल्स पे अगर आपको खरीदारी करनी है तो कर लो, बिकॉज ये लेवल टूट नहीं रहे थे। और वीकली लेवल पे हम बात कर रहे हैं, वीकली लेवल पे स्विंग्स लो जो है वो ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। और ये जो मैं कितने दिनों से कह रहा था कि ये लेवल एक बार निकल जाएगी तो मार्केट आपके हाथ में नहीं आएगा, स्टिल मार्केट ने यहाँ से आपको एक पुल बैक दिया। और उसके बाद अब मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो अभी यहाँ से पकड़ते हैं कि रन चालू हो गई है, तो मैं ये लेवल अज्यूम करता हूँ कि ये लेवल से रन चालू हुई थी। लाइक यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था। सॉरी, सॉरी फॉर माय वॉइस। तबीयत ठीक नहीं है। सो ये लेवल से मार्केट ने जब रन चालू की थी, उनसे, सो मार्केट ऑलमोस्ट 50% बढ़ा था ये लेवल से। जो मार्केट ने टॉप बना के फिर लॉन्ग कंसोलिडेशन में गया था। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से अगर मैं 50 नहीं 40% भी निकालता हूँ तो अब तक मार्केट को बहुत ऊपर जाना है, राइट। 25,000 26,000 निफ्टी की जो लेवल्स है वो एक लॉन्ग टर्म निफ्टी का टारगेट है। अब इसका मीनिंग ये निकलता है कि कोई भी लेवल पे हम सब बाय करें, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आपको आपके प्लान के हिसाब से ही काम करना है। बहुत लोग अभी मार्केट में बोल रहे हैं कि अगर ये रन में आपने नहीं कमाया तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए या फिर आपको फिर से सीखना चाहिए। सो मेरा पर्सपेक्टिव अलग है इस चीज़ में। अगर नहीं कमा पा रहे इसमें पैसे, कोई बुरी बात नहीं है, आपका सेटअप अलग होगा। आप अगर गिरावट में बाय करना चाहते हो, ये आपका सेटअप है, तो अभी गिरावट आ नहीं रही है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस भी अभी बहुत अनलॉक हो रहे हैं। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है। सो वैल्यूएशंस पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। दे आर जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर अर्निंग्स। और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में ज्यादा पैसा आके वो प्राइस बढ़ रही है, राइट। सो आपको भी चांस मिलेगा जो गिरावट में बाय करना चाहते हैं, जो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी ने एक चांस दिया आपको, तो यहाँ पे जिनको फोमो हो रहा था, यहाँ पे अगर लेट से यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पा रहा था, उनको फिर से चांस मिला 1-1.5 साल के बाद, राइट। 21 के एंड में ये यहाँ पे मिड में ये लेवल थी, वो लेवल फिर से 22 के मिड में आ गई थी। सो मार्केट चांस देता है हर टाइम पे, ऐसे नहीं कि भाग गया ऊपर, राइट। बट किसी भी लेवल में फोमो में आके बाय करना इज नॉट एडवाइजेबल, राइट। सो अब मार्केट में लॉन्ग टर्म टारगेट निफ्टी का 25,000 है। एंड इफ यू आर सीइंग कि निफ्टी 50 के जो बड़े प्लेयर्स है, लार्ज कैप कंपनीज है, वो उन्होंने तो अब तक परफॉर्म किया ही नहीं है। लाइक एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखोगे तो बहुत ही बीच में उसका सीन हो गया था। एंड वो अभी तक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। रिलायंस भी एकदम क्वाइट है। बीच में एक 7-8% उसमें एक रैली आई थी, वो भी निफ्टी को सेटलमेंट करने के लिए रैली थी कि बाकी कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा था निफ्टी 50 में, राइट। मिड कैप एंड स्मॉल कैप निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कंपैरिजन करके, मिड कैप, मिड कैप इंडेक्स,
सो लुक एट दिस, 200% ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी। 100% बढ़ा है कंपैरिजन में, मिड कैप 200% परफॉर्म कर रहा है। मैं और एक अगर स्मॉल कैप का भी इसमें ऐड कर देता हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ने तो मिड कैप से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। सो जो मार्केट का रोजी पिक्चर है, लाइक वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप से ही आता है, बिकॉज ट्रेडर लव्स टू स्विंग इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर में। पर्सनली मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, बिकॉज लार्ज कैप ये इन्वेस्टिंग के लिए मैंने रखा हुआ है, निफ्टी 20 में ऐड करता हूँ। सो निफ्टी की जो लेवल है वो इन दोनों से सेटल होने के लिए निफ्टी को एटलीस्ट अब 25,000 तो आना पड़ेगा, तब जाके इससे और ये दोनों मैच होंगे, राइट। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, लाइक सिंस 2018, तो जो स्मॉल कैप सेक्टर है वो स्टिल अंडर परफॉर्म है निफ्टी से, बट मिड कैप ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर रहा है, राइट। और थोड़ा सा पीछे जाए, लाइक 2014 से लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो मिड कैप देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। एंड स्मॉल कैप बहुत लैग है उस चीज में। तो निफ्टी ये हमेशा बीच में ही रहेगा और बैलेंस करते रहेगा सारी चीजों को। सो अभी के लिए हम अगर ये पास्ट का एक साल का हम डेटा देखते हैं, 2023 से लेके अगर देखेंगे हम, लुक एट दिस। तो ये टाइम फ्रेम में स्मॉल एंड मिड कैप ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, एंड कहीं तो मुझे लगता है कि ये अब थोड़ा सा रुकेगा एंड निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा। लॉन्ग ब्लू चिप जो स्टॉक्स है दे विल परफॉर्म मोर बेटर, और ये स्मॉल कैप और इसका थोड़ा सा एक बैलेंस आउट हो जाएगा निफ्टी का, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल डिलीट करते हैं, लेट्स गेट बैक टू निफ्टी। अब निफ्टी में क्या है कि यू ट्राई टू accumulate और एंटर इनटू निफ्टी काइंड ऑफ स्टॉक्स और हेवी वेट्स व्हेन दे आर अराउंड वीकली 21 डे मूविंग एवरेज। जहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है वहां पे जो एक जोन बन रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको लेवल में ऐड करनी चाहिए। सो फॉर मी, निफ्टी अगर कहीं यहाँ पे मुझे मिलता है 20,650, तो मैं ऐड करूंगा उसमें निफ्टी 20। और निफ्टी का ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा ये लेवल के ऊपर। अगर ये लेवल के वीकली क्लोज आता है, इसके ऊपर कोई अच्छी कैंडल बनती है, देन आपको अगेन नई रैली देखने मिलेगी, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का लेवल्स। लुक एट दिस, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने फिर से एक करेक्शन दे दिया है, उसके जोन में आ गया है। सो मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है इसका, कि दोज हु वांट टू ट्रेड स्विंग इन बैंक्स, ये आपका स्टॉप लॉस है अभी, ठीक है। 44,557, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। और ये जो लेवल है 46,000 की, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो, दिस विल बी योर लॉन्ग लेवल, ओके। बिकॉज ये स्विंग लोज अभी तक टूट नहीं रहे हैं बैंक निफ्टी के। सो बैंक निफ्टी मेरे लिए यहाँ से अगेन एक रन दे सकता है ऊपर की तरफ। सॉरी, बस देखने वाली बात यह है कि ये जो मूविंग एवरेजेस का जो बैंड है वो भी फ्लैट हो चुका है। सो उसको हमेशा ऊपर की तरफ रहने के बाद अगर कोई इसमें रिट्रेसमेंट आता है तो हम एक ऊपर की मुंह देख सकते हैं। बट अभी ये बैंड फ्लैट हो चुका है, सो वोलेटिलिटी मार्केट की इसमें स्टेबल हो चुकी है, राइट। ये साइडवेज जा सकता है, बहुत सारे चॉपी मूवमेंट्स इसमें आपको देखने के मिलेंगे नीचे की तरफ अभी, या फिर ऊपर की तरफ। एसबीआई के रिजल्ट्स भी बहुत ऑर्डिनरी आए हैं। सो लेट्स सी मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। फॉर मी, अगर एक मोटा मोटी में इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस ट्रेंड लाइन, तो दिस ट्रेंड लाइन एंड प्लस 3 मूविंग एवरेजेस बैंड, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर नाउ। अगर वीकली बेसिस पे अगर कोई बैंक निफ्टी ऐसे क्लोज देता है, देन दैट विल बी नॉट अ गुड साइन, और ये लंबे टाइम के लिए करेक्शन और साइडवेज मूवमेंट में चला जा सकता है। जो ट्रेंडिंग मूव अब आ रहा था बैंक निफ्टी में वैसे नहीं आएगा अगर वीकली क्लोजिंग के ट्रेंड लाइन के नीचे हो जाती है। सो हमारे लिए 44,000 लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऊपर की तरफ 48,600 जो एक रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई भी है।
और वो निकल जाता है तो हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी 50,000 की तरफ बैंक निफ्टी में। फाइनेंस विल सेम रन एज अ बैंक निफ्टी ओनली, बिकॉज फाइनेंशियल स्टॉक एंड बैंक निफ्टी के काफी सारे स्टॉक सेम है, तो उसमें कोई अलग चार्ट पैटर्न नहीं है। निफ्टी आईटी का बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बना है, एंड आई वाज बुलिश सिंस मेनी वीक्स इन द आईटी। जो लेवल हम लोग ने ड्रॉ की थी 30,000 की, मैंने बोला था ये रेंज का ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग भी हो चुका है। और इन अक्टूबर में हम लोग ने ये बात की थी, उसके बाद में स्ट्रेट अवे मूवमेंट दी है। अब शायद यहाँ पे थोड़ा सप्लाई आपको देखने को मिलेगा ये लेवल्स पे। सो अभी भी थोड़ा सा रूम बाकी है आईटी स्टॉक में ना, अच्छा खासा एक राउंडिंग पैटर्न बना है। सो मेरे ख्याल से ये राउंडिंग पैटर्न ये जो बना है, यहाँ पे जाके एक शायद फिर से उसका एक कपर हैंडल भी बन पाएगा, और अगर इसका जब ब्रेकआउट आएगा, एक रिटेस्टिंग होगा, तो हमें एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी आईटी स्टॉक्स में। बट उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है, एंड देखते हैं कि क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए 2020 मूविंग एवरेज से इसकी प्राइस काफी दूर निकल चुकी है, तो ये भी शायद थोड़ा सा सप्लाई का हीट के वजह से थोड़ा सा आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी 500 स्टॉक इज डूइंग गुड, लाइक निफ्टी ओनली। एक अच्छी खासी रन में है ये, एंड इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी 50। निफ्टी ऑटो एक अलग लेवल में गया है, अलग लेवल में दे ही इट इज नॉट गिविंग एनी चांस टू एंटर स्टिल, क्योंकि एक जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे इतना बुलिश इसमें, खाली ये यहाँ पे एक मौका मिला था एक खरीदारी का, उसके बाद में कोई मौका नहीं मिला है। पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड येट इनटू आई ऑटो स्टॉक्स। देखते हैं कोई अच्छा खासा करेक्शन मिलता है या नहीं। सेम इन फार्मा। फार्मा में यहाँ पे एक हमें कंसोलिडेशन देखने मिला था, उसके बाद में कोई रिट्रेसमेंट आई नहीं है, एंड इट इज स्टिल परफॉर्मिंग बेटर न्यू एवरी टाइम। थोड़े से एक दो दिन एक दो वीक के कंसोलिडेशन के बाद हमें नया हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था। तो फार्मा स्टॉक्स कोविड के आउटलुक की जो दी है, वर्ल्ड आउटलुक दिया है कोविड का कि फिर से आ सकता है, तो उसके हिसाब से प्राइस डिस्काउंट कर रहा है अगेन। सो यस, निफ्टी फार्मा इज इनटू रियली गुड अप ट्रेंड। सो आपके पास अगर फार्मा स्टॉक कोई है तो उसको अच्छे से ट्रेड करना। निफ्टी मेटल मेरे लिए अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि वन सेक, निफ्टी मेटल इसलिए अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वीसीपी पैटर्न जिसे बोलते हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, की ये एक रेंज बनाई, फिर उससे छोटी रेंज बनाई, फिर और छोटी रेंज बनाई और ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हुआ है अच्छा खासा। तो ये जो रेंज थी दैट विल बी अ बिगर टारगेट फॉर यू। तो क्या टारगेट निकल के आ रहा है, लेट्स सी। एक रेंज ये बन चुकी थी ऑलमोस्ट 50% की, और ये ब्रेकआउट के ऊपर मैं रख देता हूँ। सो निफ्टी इंडेक्स में स्टिल स्पेस है ट्रेड करने के लिए, और तो मेरा ये वीक में आउटलुक ये रहेगा कि मेटल स्टॉक अगर मेरे रडार में कोई आते हैं तो आई विल यूज इट फॉर स्विंग ट्रेड, बिकॉज ये सेक्टर मेरे फेवर में है। और कोई भी गिरावट अगर आती है यहाँ पे 7906 पे इंडेक्स में, निफ्टी मेटल इंडेक्स में, तो आई विल यूज इट एज अ बाय ऑन डीप, एंड यहाँ से मैं स्विंग ट्रेड ट्राई करने की कोशिश करूंगा। सो मेटल अच्छा, एफएमसीजी भी अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज इट इज रिट्रेस्ड सिंस लास्ट 4 वीक्स, एंड यहाँ पे एक डोजी बनी है, जैसे यहाँ पे भी बनी थी, तो शायद ये यहाँ से कोई कंसोलिडेशन करने की कोशिश करे इसमें। और कोई ये जो ये वीक का जो हाई है, दैट हाई इज 55,792 रुपीज। तो ये जो हाई अगर निकलता है, कोई क्लोजिंग वीकली यहाँ पे ऐसे आती है, देन इट विल बी अगेन अ गुड ट्रेड फॉर मी। सारे मूविंग एवरेजेस अच्छे वर्टिकली अलाइंड है, और ये अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, राइट। तो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वे टू लुक एट अप ट्रेंडिंग स्टॉक। सो एफएमजीजी सेक्टर अच्छा है, मेटल सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है अभी। पीएसयू बैंक्स लास्ट टाइम यहाँ पे अक्टूबर में एक चांस मिला था, उसके बाद कोई चांस नहीं। पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है, जो पुराने स्टॉक हमने लेके रखे थे वो हम लोग राइड कर रहे हैं, लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक है। देयर आर मेनी पीएसयू बैंक्स, बहुत लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट पीएसयू सेक्टर में कमाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली पीएसयू बैंक्स आर डूइंग गुड, पीएनबी बैंक भी है उसमें। सो यस, दिस सेक्टर इज डूइंग गुड। कोई गिरावट आती है अराउंड ये जोन में 5950 में, इट विल आई विल add my position into this.
तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीएसयू बैंक में आना जरूरी है, बिकॉज उसके 21 डे मूविंग एवरेज से ऑलरेडी 21% ये ऊपर है। सो काफी ऊपर है, सो शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नेक्स्ट सेक्टर इज मिड कैप। मिड कैप में बहुत बुलिश ट्रेंड अभी भी बरकरार है, एंड कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है अभी भी। स्मॉल कैप उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। एक अच्छी बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, सो अभी भी कोई यहाँ पे डर का माहौल मुझे लग नहीं रहा है। रियलिटी सेक्टर, जैसे मैं कहता कि ज़्यादा ट्रेड नहीं करता उसमें, बट अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में ही है। ओनली थिंग इज ये काफ़ी अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है, 16-17%, और अगर 30 डेज मूविंग एवरेज से देखा जाए तो 24% ऊपर है। तो शायद ये जब कंसोलिडेशन उसका खत्म होगा तब तक ये मूविंग एवरेज थोड़े से और इम्प्रूव हो जाएंगे, और ये ब्रेकआउट हमें देखने को रियलिटी सेक्टर में मिल सकता है। सो दिस इज मोटा मोटी कुछ सेक्टर्स की हमने बात की। जो फिलहाल मार्केट में सारे ट्रेंड्स अपवर्ड्स है, बट कोई न्यू पोजीशन लेने जैसे सेक्टर अगर हम देखेंगे तो खाली एफएमसीजी मुझे दिख रहा है और मेटल्स में दिख रहा है। बाकी कोई सेक्टर्स में मुझे लग नहीं रहा है कि मैं नई पोजीशन अभी फिलहाल के लिए कोई लूँ। सो ये मेरा ये वीक का रिव्यू था। अगर आपको कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस वीक अहेड।